नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इस कविता की व्याख्या से पहले हम इस बात पर थोड़ी नज़र डालते हैं कि इस कविता में किस विषय पर चर्चा की गई है। इस कविता में बीतते हुए समय की ओर ध्यान दिलाया गया है। कवि कहता है कि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और इसके लिए वो 3 दृश्य देता है। हमें इस पूरी विषय वस्तु को पहले एक आउटलाइन जाननी जरूरी है, उसके बाद फिर इसकी शब्दशः व्याख्या करेंगे। तो कवि कहता है कि एक राहगीर है जो कि बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। एक पक्षी है जो कि तेज़ी से अपने घोंसले की ओर बढ़ रहे हैं, और एक वो स्वयं है कि जो कहीं जाने को बेचैन नहीं है। इन पक्षियों और उस राहगीर से कवि अपनी स्थिति बिल्कुल भिन्न पाता है। और भिन्न क्यों पाता है? क्योंकि उसके लिए गंतव्य तक पहुंचने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। वो किस प्रयोजन से गंतव्य तक जाने के लिए बेचैन हो, ऐसा वो देखता है। और जब उसको कोई उद्देश्य नहीं मिलता है तो उसकी चाल में शिथिलता आ जाती है। चलिए अब हम इस कविता को पंक्तिशः पढ़ेंगे, शब्दशः समझेंगे। ठीक। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन ढलने को आ रहा है। जब शाम होती है तो सूर्य का गोला हमको तेजी से अस्ताचल की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो उस दृश्य को देख करके कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। हालांकि सारा दिन एक ही स्पीड से, एक ही गति से समय बीतता है, एक ही गति से सूर्य चलता है, लेकिन जब अस्ताचल की ओर जाने को होता है तो एक तो वो दिखाई देने लग जाता है तो उस तरफ ध्यान जाता है। दूसरी बात उसमें ये भी है कि वो तीव्रता से नीचे उतरता हुआ गति में तेज दिखाई देता है। तो उस दृश्य को देख करके कवि कह रहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसके बाद में वो देखता है कि एक पंथी के ऊपर इसका क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है। तो जो राहगीर है वो सोचता है हो जाए ना पथ में रात, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही मुझे रात हो जाए, मैं अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाऊं और अंधेरा हो जाए। और फिर वो ये भी सोचता है मंजिल भी तो है, दूर नहीं। अब जबकि वो मंजिल के बिल्कुल पास में आ चुका है, मंजिल बिल्कुल नज़दीक है, थोड़ी सी ही दूर पहुंचना है उसको, तो उसको इस समय उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और वो तेज़ कदमों से, भले थका हुआ है फिर भी तेज़ कदमों से गंतव्य की ओर पहुंच जाना चाहता है। यह सोच थका दिन का पंथी, सारे दिन चल करके थका हुआ दिन भर का राही, सारा दिन चलने वाला राही जो थका हुआ भी है, वो भी ये सोचता है कि शाम होने वाली है और रास्ता भी ज़्यादा लंबा नहीं बाकी है। तो वो और तेज़ अपनी गति को बढ़ाता है और तेज़ चलना शुरू करता है ताकि वो समय पर अपने घर पहुंच जाए, अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन के ढलने का राहगीर के ऊपर ये असर होता है। आगे कवि कहता है कि पक्षियों पर कैसा असर हो रहा है, चिड़ियाँ क्या कर रही हैं। शाम का समय होते ही हम देखते हैं आसमान चिड़ियों के झुंडों से भर जाता है और वे तेज़ी से अपने घोंसलों की ओर, अपने जो उनके नीड़ हैं उनकी ओर चल पड़ती हैं। अपनी चोंच में तिनका दबाए, अपनी चोंच में दाना दबाए और अपने बच्चों की ओर, बच्चों से मिलने के लिए तेज़ी से चल पड़ती हैं। क्यों चल पड़ती हैं? क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है कि शाम ढल रही है, संध्या का समय हो रहा है, और ऐसे समय में उनको अपने बच्चों के पास बहुत ज़रूरी है लौटना। इस समय पर तरह तरह के खतरे बच्चों को हो सकते हैं, तो वो तेज़ी से शाम के समय अपने बच्चों से मिलने के लिए चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि वो सोच रही हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे आने की आशा लगाए बैठे होंगे। मेरे बच्चे, वो चिड़ियाँ सोचती हैं कि मेरे बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, वो बाहर की ओर देख रहे होंगे कि माँ के लौटने का समय हो गया। तो इस प्रकार से घोंसलों से झांक रहे होंगे और उनके झांकने में एक मातृसुलभ चिंता उन चिड़ियों को होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि
हो जाए कि वो नीड़ से झांकते हुए कहीं नीचे गिर जाएं, नीड़ से झांकते हुए कहीं कोई दूसरा खतरनाक पक्षी उनको देख ले और उनके शिकार हो जाएं। तो इस प्रकार से बच्चों के नीड़ों से बाहर झांकने की कल्पना जब चिड़ियों को आती है तो वो बड़ी तेज़ी से भागती हैं अपने नीड़ों की ओर, घोंसलों की ओर। यह ध्यान परों में चिड़ियों के जब ये ध्यान आता है तो चिड़ियों के पंखों में बहुत चंचलता भर उठती है, तेज़ी से वो भागती हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इधर वो देखती हैं कि शाम हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि रात होने पर मैं रास्ता भी भूल जाऊं। इस ख्याल से चिड़ियां तेज़ी से अपने घोंसलों की ओर लौट रही होती हैं। आगे कवि तीसरे स्टैंजा में अपनी खुद की स्थिति की तुलना करता है इस राहगीर और चिड़ियों से, और वो कहता है कि ये सब चंचल हैं अपने गंतव्य तक लौटने के लिए। क्यों चंचल हैं? क्योंकि इनके पास एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है, एक वजह है कि इनको क्यों वापस लौटना है। क्योंकि राहगीर के प्रियजन उसकी राह देख रहे हैं, क्योंकि चिड़ियों के बच्चे उनकी राह देख रहे हैं। लेकिन मेरे साथ क्या है? मुझसे मिलने को कौन विकल? कवि कहता है मेरे से मिलने के लिए कौन बेचैन है? कोई तो व्याकुल नहीं है। मेरे घर में मेरा अपना कोई तो व्याकुल नहीं है जो मुझे मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं होऊं किसके हित चंचल? मैं किसके लिए चंचल होकर के अपने घर की ओर भागूं? मैं अपने नीड़ की ओर, अपने गंतव्य की ओर क्यों भागूं? क्यों कर मेरे पैर चंचल हों? ऐसा सोच करके यह प्रश्न शिथिल करता पद को। जब ये प्रश्न कवि के मन में उठता है कि कोई उसके घर में उसका इंतज़ार करने वाला नहीं है, कोई उसके लिए चंचल नहीं हो रहा, कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, किसी के लिए वो उत्सुक नहीं है किसी से मिलने के लिए, तो क्यों फिर उसको घर की ओर भागना चाहिए? ऐसा सोच कर के उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है, उसकी गति धीमी पड़ जाती है। यहाँ गति तो अवश्य धीमी पड़ती है, लेकिन भरता उर में विह्वलता है। पैरों को तो शिथिल कर देता है ये ख्याल कवि के, लेकिन उसका हृदय बिल्कुल बेचैन हो उठता है यह सोचकर। वो भी चाहता है कि काश उसके भी घर में कोई इनका इंतज़ार करता, उसके भी घर में कोई उसकी प्रतीक्षा करता और वो भी किसी से मिलने के लिए भागता। तो इस विचार के आते ही उसके हृदय में विह्वलता भर उठती है, वो बेचैन हो उठता है, दुखी हो उठता है, उसका हृदय भारी हो जाता है। यहाँ हम एक चीज़ खास तौर से देखते हैं कि ये कवि ने उस समय लिखा हुआ है जब इनकी प्रथम पत्नी का देहावसान हो चुका था। तो ये एकांतिकता जो थी इनके जीवन में, वो उनके व्यक्तिगत जीवन का एकांत इस कविता में ध्वनित होता है। उसी भावना को लेकर के इस कविता को लिखा गया है कि वे बिल्कुल अकेले हो गए उस समय, बिल्कुल नितांत एकांत में उनका जीवन बीत रहा था। कोई उनका ऐसा नहीं था जो उनकी इन भावनाओं का साथी होता। तो इसके साथ ही ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।